स्पोर्ट में आज आपने जिस तरह से शान शौकत से यहाँ पे लाया है पार्टी दफ्तर में, यहाँ तमाम यूथ का दिल की गहराइयों से वेलकम किया जाता है, खुशामदीद कहा जाता है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ समझ लीजिए। आपके लिए बोझ नहीं, क्योंकि आप यूथ हैं, आप इनकलाब ला सकते हैं, आप हालात को बदल सकते हैं। आप पर एक जिम्मेदारी आयद हुई है कि आपने करणदीप सिंह को भी अपना जो लीडर माना है, इसको भी इसका सर जो है वो बुलंद रखना है। और पार्टी के अंदर अब जो वेलकम करती हूँ और इनकी टीम यूथ का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच करण जी, आप आए। कैरियर जो है अपना पीछे छोड़ दिया है। अब आगे का जो भी मेरा कैरियर होगा वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन है। और बहुत ज़्यादा इस टाइम हम इनका वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से, और इनकी वजह से बहुत बूस्ट मिलेगा, स्पेशली हमारे यूथ को, सबको मिलेगा यूथ को, और इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और इसकी वजह यही है, क्यों जुड़ रही है इस टाइम, मजबूरी है सब यूथ के पास। 10 साल से इनके पास बहुत बेरोजगारी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब इनकी मजबूरी बन गई थी कि इस टाइम बदलाव लाने, तो तभी यूथ जुड़ रही है हमारे लिए एक चेंजिंग लाने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें यकीन है, ये मीडिया पे रहे हैं, इन्होंने जा जाके हर घर, इनको वो तजुर्बा है उठाने की, काम करने का, मुद्दा उठाने का, काम करने का, और ये हमारे साथ मिल के काम करवाएंगे लोगों से। हमें खुशी है इस टाइम, तो जैसे ये हमारी कंपेन करेंगे, चलेंगे हमारे साथ, लेकिन जब हम जीत गए उसके बाद ये लोगों के काम करवाएंगे साथ से। जितना इन्हें जैसे एक्सपीरियंस है हर जगह का, उतना हमें नहीं है जैसे, तो ये चलेंगे हमारे साथ और काम करवाएंगे, हमें उम्मीद है। आज मैं बिल्कुल रियासी कार्यालय में पहुंचा हूं कांग्रेस पार्टी की, और यहां पर काफ़ी इंतजार जो था वो किया जा रहा था यूथ की तरफ से स्पेशली, और पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ जो यहाँ पर नेता हैं उनसे भी आज मेरी मुलाकात हुई है, भेंट हुई है। और अब लगातार जो है वो मुझे इस विधानसभा में ये तीनों जो सीटें हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की, ये कांग्रेस के खाते में जो है वो डलवानी, एक जो है वो अलायंस पर जो है वो एनसी को मिली है। तो जरूर हम तीनों सीटों के ऊपर विजय हासिल करेंगे। और लगातार जो यूथ जो यंगस्टर हैं, जिसमें हमारी बहनें हैं, जिसमें हमारे भाई हैं, ये खास करके पिस रहे थे। इन सबकी परेशानियों को देखते हुए तो हमने ये बड़ा फैसला लिया है। और आज भी 50 के करीब जो भाजपा में जो यूथ शामिल हुआ था, वो वहाँ से जो है वो उठ करके आज मेरे साथ जो है वो खड़ा हुआ है। और इस यूथ को मैं और लगातार इनका नंबर जो है वो बढ़ाऊंगा। और लगातार जो भाजपा जो सरकार उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाई है, कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो लगातार इनके मुद्दों के ऊपर खरा उतरेगी। और पुरजोर कोशिश है कि अगले 5 साल जो उनके होंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो 5 साल उनके जो है वो खुशहाल भरे होंगे। और लगातार उनको जो शिकायतें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हम लगातार यहाँ पे नए प्रोजेक्टों के ऊपर बात करेंगे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाने के ऊपर बात करेंगे, ना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करवाने के ऊपर हमारा काम होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को प्रमोट करने की यहाँ पर फोकस होगा। और खास करके जो जाति जनगणना की बात जो हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि पिछड़ा समाज अभी तक जो हो लगातार परेशानियों से दो चार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को हमने जो है वो यहाँ जो हो पहुँचाना है, असेंबली तक पहुँचाना है। और आने वाली सरकार जो आपको पता है कोलिशन सरकार जो बनने जा रही है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम की जो परेशानी थी वो आने वाले दिनों में जो है वो लाजमी तौर पर जो हो हल होंगी। यूथ को पता है, सभी लोगों को पता है कि भाजपा एक जुमले वाली पार्टी है, क्योंकि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां दिए जाने का जो वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो अपने मुंह से निकाला था, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाए कि जम्मू कश्मीर के छुटपुट लीडर ये क्या वादा करेंगे और क्या नौकरियां ये देंगे। 10 साल से हमें वाइन शॉपें दी हैं, 10 साल से हमें चिट्टा देखने को मिला है, 10 साल से हमें यहाँ पर बेरोजगारी मिली है। और इसके अलावा कई ऐसी परेशानी, कई ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारे यूथ जो है वो दिन रात मेहनत करके कमाए हुए थे, अब जो है वो टैक्स जो है वो उनको पे करना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था। और खास करके चिट्टे की मार से माताओं की कोख खाली हो चुकी है। जो चिट्टा आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है, और आगे की नस्लें जो है वो कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ जा रही हैं। उन माता पिताओं को पता होगा जिन माता पिताओं के घरों से जो है वो उजाले निकल गए हैं। रियासी में ही कितनी सारी मौतें हो चुकी हैं जो चिट्टे की मार से हुई है। चिट्टा लाया किसने था? भाजपा ने लाया था। 10 साल की तुलना में अगर पहले की बात करें तो पहले चिट्टा यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आजकल लड़के लड़कियाँ इवन की इसमें शामिल हो रही हैं, और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और अभी ये भाजपा की ही देन है, और हम सबको जो है वो अब करारा तमाचा जो है भाजपा को जरूर मारना है। धन्यवाद।